Hello students, welcome to the science lecture standard 10. After the end of lecture you are able to know that how we can extract the energy from the sea. The three main types of energy that we will obtain from the sea is tidal energy, wave energy and ocean thermal energy. So you are able to know that by which medium we can extract the energy through the sea. Okay, at the end of this lecture, so let us start the topic energy from the sea. पिछले लेक्चर में हमने सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, सोलर सेल्स और उसकी लिमिटेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में और सोलर कुकर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी सोलर की. नाउ फ्रॉम टुडेज लेक्चर we will study the energy from the sea. First form of energy from the sea is tidal energy. Tidal energy, let us start the topic. Due to the gravitational pull of mainly the moon on the spinning earth, the level of water in the sea rises and falls. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड 9 में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाई की थी और ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था द मून एंड द अर्थ हैज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ ग्रेविटेशनल पुल द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ. ओके, सो इस वजह से समंदर के अंदर राइज और फॉल आता है. राइज मतलब समंदर का जो लेवल है वो अप होता है, कभी टाइम डाउन होता है. If you live near the sea or ever travel to some places near the sea, observe how the sea level changes during the day. दिन के टाइम और रात के टाइम जो सी का लेवल है वो कैसे चेंज होता है, ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़. जैसा कि आप दिन के टाइम अगर जाओ तो दिन के टाइम समंदर का जो लेवल है वो काफ़ी फॉल होता है, मतलब नीचा होता है. जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, रात होती जाती है, वैसे वैसे सी लेवल राइज करता है. मतलब इसे दो तरीके से जाना जाता है. भर्ती जिसे हम कहते हैं गुजराती के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इसका नाम है टाइड्स. हाई टाइड और लो टाइड. जब समंदर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाई टाइड कहा जाता है और समंदर का लेवल जब घट जाता है तो उसे लो टाइड कहा जाता है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी. यानी कि समंदर का लेवल जब बढ़ता है और जब घटता है, इस नेचुरली अकरिंग फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, और इसमें से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू दी सी. सी के अंदर ऐसी अरेंजमेंट बना के हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जिसमें से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले. A turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity. As you can guess, the location where such dams can be built are limited. Let me tell you how it will arranged. डैम होता है ऐसा एक जिसकी इस साइड पे, ये वाली साइड पे सी होता है, मतलब समंदर होता है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है. जब लो टाइड होता है, लो टाइड यानी कि समंदर में लेवल जो है वो कम होता है, तभी यहाँ पे जो ये गेट्स है, यहाँ पे ये बंद होते हैं, ये गेट्स बंद होते हैं और यहाँ से एक कनेक्ट कर दिया जाता है टरबाइन. क्या कनेक्ट कर दिया जाता है? टरबाइन. ये टरबाइन है. वेट, लो टाइड होता है तभी इसमें से कोई एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये हाई टाइड होता है, लेट मी शो यू द रियल अरेंजमेंट. ये डैम है, हाई टाइड के दौरान समंदर में एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इस तरीके से. तो तभी यहाँ पे जो टरबाइन रखा हुआ होता है उसके अंदर ये पानी इनलेट होता है और इस टरबाइन को क्या करता है? घुमाता है, और टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट्स इट. बट सच टाइप ऑफ लोकेशंस आर वेरी लिमिटेड इन दी सी. क्योंकि इसमें समंदर में ही सारा कंस्ट्रक्शन करना होता है, सो कोरोजन प्रॉब्लम इज मेनली देयर.
कोरोजन का मतलब हमने सबने जान लिया है। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सी, वेव एनर्जी। वेव मतलब समुद्र में जो मोजे आते हैं। Similarly, the kinetic energy possessed by the huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner. सेम जैसे हमने टाइडल एनर्जी देखी थी वैसे ही जो समुद्र में मोजे उठते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसका इस्तेमाल, उसमें वो मूविंग होते हैं, इट इज द वाटर इज इन अ मूविंग स्टेट, ओके। सो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, एज वी ऑलरेडी नो दैट whatever might be the object in motion, it possesses the kinetic energy. और उस काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेव्स की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करवा सकते हैं, टरबाइन को रन करवा सकते हैं। और ये टरबाइन रन होता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो लिखा हुआ है, The waves are generated by strong winds blowing across the sea. अभी ये हमें चीज़ मालूम है कि वेव्स कैसे आते हैं। समुद्र में मोजे, उसके ऊपर जो बहुत ही मजबूत हवाएं गुजरती है तो उसकी वजह से वेव्स जनरेट होते हैं। वेव एनर्जी वुड बी अ वायबल प्रपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे बड़े बड़े मोजे आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे माधवपुर बीच है, वहाँ पे जो मोजे आते हैं वो बहुत ही ऊंचे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। So a wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity. So by using the kinetic energy of wave, we can extract the electrical energy by rotating the turbine. This is the simple concept of wave energy. Then after ocean thermal energy. Ocean thermal energy का इस्तेमाल कैसे होता है? Let me give you brief about the OTEC power plant. Okay? OTEC power plant. सपोज, इसको बाद में पढ़ते हैं, एक बार मैं आपको फिगर से समझा दूं। यहाँ पे सी लेवल है, यहाँ पे सी लेवल है, नीचे भरा हुआ है पानी। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है, द अपर पार्ट ऑफ द सी इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सन ड्यूरिंग द एंटायर डे. So the temperature of the surface water is quite higher compared to the deep water inside the sea. सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो नीचे यहाँ पे पानी भरा हुआ था उसके टेम्परेचर से। तो नीचे का यहाँ का टेम्परेचर कम और ऊपर का ज़्यादा, तो इस डिफरेंस का इस्तेमाल करके ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट को चलाया जाता है, एज यू ऑलरेडी नो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। The water at the surface of the sea or ocean is heated by the sun, while the water in deeper sections, यानी कि नीचे जो पानी है बहुत ही गहराई में, is relatively cold, जो कि काफ़ी ठंडा होता है सरफेस के पानी से। Thus a difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. इस टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट को चलाया जाता है। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at depths up to 2 km is 293 Kelvin 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। यानी कि सरफेस का टेम्परेचर 35 डिग्री हो और डीप जो वाटर है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। सो इतने टेम्परेचर डिफरेंस पे ये पावर प्लांट ऑपरेट हो सकता है। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल अ वॉलेटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया। एमोनिया जो है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल यानी कि उड़ जाने वाला, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी भी उसे हीट मिले तो वो क्या हो जाता है, इवापोरेट। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, उसको आप बाउल में भर के रखो तो थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि उसकी तादाद घट जाती है, मतलब इट विल इवापोरेट। इस कैपेसिटी को कोई भी लिक्विड की जल्दी से इवापोरेट हो जाने को क्या कहते हैं, वॉलेटाइलनेस। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। तो ये एमोनिया वेपर कि जो ये टेम्परेचर डिफरेंस से जनरेट हुई है उसका इस्तेमाल टरबाइन को रन करने में किया जाता है।
द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड। जो ठंडा पानी होता है ओशियन के डेप्थ में से, उसे ऊपर लाया जाता है और वापस उस वेपर को कंडेंस किया जाता है। कंडेंसेशन मीन्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हमने, द चेंज इन स्टेट ऑफ वेपर, सॉरी, द चेंज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि वेपराइजेशन, गैसियस स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, राइट। तो ये कंडेंसेशन कैसे करवाया जाता है वेपर का गैसियस स्टेट में से लिक्विड स्टेट में, ठंडे पानी को उसके साथ कांटेक्ट में लाके। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी इज क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन इज डिफिकल्ट। हालांकि हमारे पास समंदर जो है, सबसे लंबा दरिया किनारा हमारे पास है, लेकिन उसके अंदर ये पूरी अरेंजमेंट को सेटअप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रेमेंडियस प्रॉब्लम while making arrangement inside the sea is corrosion। जो जंग लगा देने वाला पानी है वो बहुत ही बड़ी तकलीफ होता है, इसलिए there are such a limited types of power plant from which we can obtain the energy। So this is it about the ocean thermal energy। So now you are able to know that how we can extract energy through the tidal, through the tides, through the waves and through the thermal energy difference। सो यहाँ तक लेक्चर में रखते हैं। अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो, या तो फिर लेक्चर को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।